Last time we explained about that quantum number. There are 4 type of quantum number. 4 quantum number हमने एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट क्वांटम नंबर का नाम क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसका दूसरा नाम था सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. थर्ड वन वाज वेरी गुड. एंड लास्ट वन रिलेटिव स्पिन क्वांटम नंबर. अब देखो यहाँ पे ये जो मैकेनिकल थ्योरी जो थी वहां पे, दैट क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, उसके आगे वहां पे हमें एक्सप्लेन करना है दैट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. शेप ऑफ ऑर्बिटल के अंदर वहां पे हम जो एक्सप्लेन करते हैं ना, एस पी डी एफ, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कौन सी डायग्राम कौन सी बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है. बट बिफोर दैट व्हाट वी एक्सप्लेन इन लास्ट लेक्चर, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल करना है. बट रिकॉल करना है, लेकिन आपको वो अगर समझ में आया तो आपको आंसर देना है. जैसे हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया था, मैंने कुछ कॉलम बनाए थे. फर्स्ट कॉलम में सेल था, सेकंड कॉलम में वहां पे सब सेल थे, देन वहां पे ऑर्बिटल्स थे. कौन से सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमने फॉर्मूला के थ्रू वहां पे एक्सप्लेन किया था, बराबर है ना. तो वही हमें यहाँ पे रिपीट करना है. आज की डेट में आपको वो कंप्लीट समझ में आना चाहिए. जैसे कि हम वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, बराबर है ना. आगे जाते हैं वहां पे एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इसी का यूज करके हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है. देखो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो टॉपिक है ना, वो इसी टॉपिक पे वहां पे डिपेंड है. ठीक है, देन आगे जाओ, आगे आगे. then first that heading, that orbital distribution the first in the first 4 cell. पहले जो हमने 4 सेल एक्सप्लेन की थी, नेमली फर्स्ट के, एल, एम एंड एन. इन सेल के अंदर वहां पे ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ये हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है. आप आगे जाके आगे वाले स्लाइड पे अगर देखोगे ना, आपके बुक के अंदर एक वहां पे टेबल है, वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो पहले बात यहाँ पे कल का एक रिपीट कर लेते कि वहां पे टोटल 4 सेल हमने एक्सप्लेन किए थे. नेमली फर्स्ट सेल का नाम क्या था? के. सेकंड का नाम, थर्ड एंड देन एन सेल. तो इन सेल के अंदर वहां पे सब सेल कितने टाइप की होती है, ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं. अगर हम बात करते हैं वहां पे, अगर फर्स्ट सेल है, पहली सेल है, के सेल की बात करें हम, अगर मैं आपसे पूछता हूं वहां पे हाउ मेनी टाइप ऑफ सब सेल्स में बी प्रेजेंट, फर्स्ट सेल है तो वहां पे सब सेल कितनी प्रेजेंट होगी? ओनली 1 टाइप, और उसको हम यस ऑर्बिटल कहते हैं, यस सब सेल के अंदर. जब सेकंड की लिए बात करते हैं वहां पे, सेकंड सेल के अंदर बीइंग सेकंड, ये सेकंड नंबर है, यानी सेल का नंबर 2 है, तो यहाँ पे सब सेल कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की, एस एंड पी. अगर थर्ड सेल है, थर्ड सेल यानी 3 टाइप ऑफ सब सेल होगी, एस पी डी. समझ? 3 एस पी एंड डी. समझ में आया? वही रिपीट करना है, बट वहां पे एक बार डिटेल में जाएंगे, बुक में जो दिया है वो पढ़ना है ना हमें. हाँ, तो नेक्स्ट जाओ आगे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल एंड सब सेल, अगेन सेम रीडिंग है. आगे जाओ. दिस टेबल आपकी बुक क्या है, वहां पे बुक के अंदर ही है, वहां पे बुक में नहीं देखना है आपको, आगे ध्यान देना है सिर्फ. यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? जिसको नहीं दिखा दे रहा है यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट कॉलम जो है ना सेल है, सेल के एल एम, इसके नीचे कौन सी होगी? एन सेल. ये कॉलम क्लियर हुआ. सेकंड यहाँ पे देखो लिखा है वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन किया हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. ये यहाँ पे दिखा है. इफ दैट वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1, तो वहां पे आगे एक्सप्लेन करना है. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है, तो वहां पे एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और जो भी है उसकी वैल्यू पे क्या असर होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है. सो n इज इक्वल टू 1. अभी आगे वाला कॉलम देखो, वहां पे क्या लिखा है? टोटल ऑर्बिटल्स इन द सेल एंड इट इज गिवन बाय n स्क्वायर. हमने कल एक्सप्लेन किया था दैट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला n स्क्वायर. क्या है? n स्क्वायर. n का मतलब नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल है, यानी n की वैल्यू क्या होगी? 1. पुट दैट वैल्यू ऑफ n is equal to 1 here, that will become 1 square and it is equal to 1. So on this basis we have confirmed that in first cell how many type of orbitals are present? 1 type. समझ में आया? तो सेकंड कॉलम में आपको ये समझ में आएगा इस कॉलम के अंदर that
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन सेल दैट इज n, जो भी होगा, जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते, कितना नंबर मिला हमें? 1। इसका मतलब यहाँ पे 1। यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर हम वहां पे पुट करते 2, नंबर ऑफ सबसेल्स टोटल 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने सबसेल मिलेंगे? यहाँ पे 4, जो हम बाद में एक्सप्लेन करने वाले। कितने होते हैं यहाँ पे? यस का 1 होता है और पी के 3 होते हैं। 3 और 1 कितना होगा? 4। अभी यहाँ पे हम सब सेल की बात कर रहे हैं, सब सेल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एस, पी, डी एंड एफ, ये सब सेल है, बराबर है। अभी यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन करता हूं, सेकंड नंबर के सेल में टोटल कितने टाइप की सब सेल प्रेजेंट होगी? कितने टाइप की? 2 टाइप की। दैट नंबर इज गिवन बाय दिस कॉलम। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 टाइप के वहां पे सब सेल होगी। अगर नंबर ऑफ दैट सेल इज 3, अगर वो 3 है तो टाइप ऑफ सब सेल 3। समझ में आया? हाँ। देन नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या लिखा है? azimuthal quantum number and denoted by small l। ठीक है, अभी उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। l की वैल्यू अगर हम पुट करते l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, ऐसे अगर एक्सप्लेन करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है वो हमें एक्सप्लेन करना है। मानो यहाँ पे देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं, मैं फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, यानी k सेल, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल टू 1। अगेन आई एम आस्किंग सेम क्वेश्चन, इन फर्स्ट सेल how many type of cells will be there? Only one type, बराबर है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा, यहाँ पे एक ही टाइप की आपको सब सेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, L की वैल्यू 0 होगी। समझ में आया? हाँ। अभी सेकंड बात करते हैं, L सेल की बात करते हैं। L की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे 2 टाइप की सब सेल होगी, बराबर है ना? 2 टाइप की सब सेल है। इसका मतलब आप फर्स्ट टाइम क्या एक्सप्लेन करोगे? L इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू 1, ये 2। देन नेक्स्ट n, दैट मींस n इज इक्वल टू 3। थर्ड सेल की बात करते हैं, यहाँ पे कितने टाइप की सब सेल होगी? 3 टाइप। तो वहां पे l की वैल्यू क्या बनेगी? l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू, बात समझ में आई? नेक्स्ट सेल के बारे में आप बताओगे मुझे लिखना है अभी n सेल के बारे में। स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? और l की वैल्यू क्या क्या बनेगी? l इज इक्वल टू, चलने दो, L इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू 3। ये बात क्लियर हुई? ये किसने बताया हमें? एजिमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। अभी यहाँ पे देखो, बात चलती है नेक्स्ट कॉलम के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबसेल। अभी ये जो सबसेल हमें मिलने वाली है, सबसेल यानी कौन सी? ये वाली, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, s सबसेल, p सबसेल। इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने और कौन से प्रेजेंट है वो हमें अगर एक्सप्लेन करना है, that is given by this formula, it is a twice l plus 1। क्या फॉर्मूला है? twice l plus 1। अभी l का मतलब क्या है? वहां पे वे पे ये करो ना, l का मतलब क्या है? ये जो वैल्यू है इधर देखना है, l की वैल्यू है ना एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, दैट मींस वैल्यू ऑफ दिस l। ठीक है, ये l की वैल्यू आपको पुट करना है। तो वहां पे मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूं इस टेबल को। आप आंसर दोगे यहाँ पे, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू, L की वैल्यू पुट करना है आपको। यहाँ पे पुट करो, आपके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास में? ट्वाइस L प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलने वाली है? उस ऑर्बिटल के अंदर टोटल सबसेल, दैट मींस हियर ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं फर्स्ट वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूला के अंदर। 2 इंटू L की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 0 0 प्लस 1 1। इसका मतलब आपको यहाँ पे कौन सा नंबर मिला? 1। बात समझ में आई? नाउ इन दिस केस इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 वी विल गेट सेम, बराबर है ना? तो यही लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हियर L की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितना है बेटा? किधर? नहीं, डायरेक्शन एंगल चेंज हुआ था इसलिए पूछ रहा हूँ, इधर जान दो। L की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1। तो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1
प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे नंबर मिला मुझे 3, बराबर है। यहाँ पे आप बताओगे, अभी मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप बताओगे यहाँ पे फर्स्ट जब एल की वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ पे कितना नंबर मिलेगा? 1। इफ एल इज इक्वल टू 1 3, इफ एल इज इक्वल टू 2 5। आपने जो किया मुझे पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन बराबर किया। आपको समझ में आया? वैसे यहाँ पे क्या होगा? 0 के टाइम में 1 के टाइम में 5 एंड 9 किसने बोला? 7। कितना है? 7। मेक श्योर यहाँ पे भी वैसे नंबर आने वाले हैं। हमें जब हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे देखो 1 फर्स्ट सेल से रिलेटेड, वहां पे एक ही टाइप की सबसेल मिलेगी, बराबर है ना? एक ही टाइप की सबसेल मिलेगी। एल इज इक्वल टू 0 के टाइम में 1, सेकंड टाइम में क्या है? 1 एंड 3, नेक्स्ट 1 1 3 5, नीचे वाले इसमें क्या होगा? 1 3 5 7। समझ में आया? अब ये 1 3 5 7 ये क्या है? यही हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है। हमें आपको यहाँ पे ये पता चला कि भाई सेकंड सेल में या थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। वो जो बॉक्स निकाले थे ना मैंने कल, 1 3 5 7 ऐसे बॉक्सेस निकाले थे ना, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये नंबर आपको पता चलेगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला ट्वाइस एल 2l प्लस 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो आने वाली जो एग्जाम है आपकी 100% इस पे एक क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन गिवन सबसेल। आपको सबसेल का नंबर दिया गया होगा, अगर सेकंड नंबर का है तो इसका मतलब आपके एल की वैल्यू 2 होगी, एल इज इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू 1। जब एल की वैल्यू 0 होती है तो आपको एक नंबर मिलेगा, एक टाइप का वहां पे ऑर्बिटल होगा। एल इज इक्वल टू 1 में 3, सो 3 प्लस 1 टोटल अगर हम करते तो यहाँ पे 4 मिलेगा। यहाँ पे देखो लास्ट में नंबर भी दिया है, वो लास्ट कॉलम कौन सा है? लास्ट कॉलम पढ़ना है, सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑल द सबसेल। यानी क्या है? मानो यहाँ पे देखो हम इस सेल की बात कर रहे हैं, एल सेल की बात कर रहे हैं, सेकंड सेल की बात कर रहे हैं। सेकंड सेल में टोटल 2 टाइप की सबसेल है, बराबर है? एक एस है और दूसरा पी है। तो ये एस और पी मिला के यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है वो हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है। समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर कितने दिखाए? 1। सेकंड के अंदर कितने है? क्या किया वहां पे? 1 प्लस 3। सेकंड के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? फिर टोटल 4। थर्ड सेल में कितने हो गए? 1 प्लस 3 प्लस 5, टोटल कितना होगा? 9। यानी आपको ये नंबर मिलेगा, बराबर है? तो थर्ड सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? 9। इन 4 सेल क्या किया आपने? सबका सम किया, बराबर है ना? तो आपको डायरेक्टली मुझे वहां पे वो नंबर बताना है। अभी आप बताओगे मुझे टोटल वहां पे ये ऑर्बिटल, टोटल सम ऑफ ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट होंगे। मैं सेल का नाम बताऊंगा या नंबर बताऊंगा, आपको सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, सम ऑफ ऑर्बिटल यानी टोटल, वो बताना है। फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में एंड नेक्स्ट सेल में 16। समझ में आया? अभी ये अगर नंबर आपको समझ में आया तो बस एक सिंपल क्वेश्चन है और उसके एडिशन में मैंने आपको कल कुछ बताया था, वो जो बॉक्स रहता है सब ऑर्बिटल, एक बॉक्स के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, बराबर है ना? अगर वहां पे एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट सेल कौन सी है? कैसे? फर्स्ट सेल के अंदर आपके पास में कितने ऑर्बिटल है? 1। कितने ऑर्बिटल है? 1। तो फर्स्ट सेल में टोटल हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? टोटल 2। तो ध्यान में रखो हमेशा के सेल के अंदर हम वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 2। हमेशा जब दिखाते ना वहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नंबर ऑफ सेल है, फर्स्ट सेल कौन सी होती है? के। नेक्स्ट कौन सी होती है? नेक्स्ट। हाँ, अब ये के सेल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे? के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमेशा पहले सेल के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट के लिए जाते हैं, सेकंड सेल की बात करते हैं हम यहाँ पे। सेकंड सेल कौन सी है? एल सेल। एल सेल में 2 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी सब सेल होती है एस एंड पी। वहां पे एस से रिलेटेड 1 और पी से रिलेटेड 3, दोनों मिला के वहां पे टोटल सम ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए? 4। इसका मतलब वहां पे आपके पास में 4 बॉक्स है, एक एस का होगा और 3 पी के हो गए।
तो टोटल 4 बॉक्स है, 4 ऑर्बिटल से, एक ऑर्बिटल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप? 8, बराबर है ना। तो सेकंड सेल की टोटल कैपेसिटी कितनी हुई है? 8। इसका मतलब सेकंड सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये सेकंड सेल है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे मुझे? 8। कितने इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे? 8। समझ में आया? देन नेक्स्ट के लिए जाते हैं वहां पे। अभी डायरेक्टली आप बताओगे। थर्ड सेल की बात करते हैं। थर्ड सेल के अंदर यानी एम सेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है, ये मेरा क्वेश्चन है। टोटल ऑर्बिटल्स आप क्या करोगे? 1 + 3 + 5, so you get that total number of orbitals are equal to 4. that means that 9, वह 9 ऑर्बिटल्स है, 9 बॉक्स है, उसमें हम 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। टोटल 9 × 2 कितना होगा? 18। इसका मतलब थर्ड सेल की कैपेसिटी कितनी हुई? 18। सो यू कैन फिल 18 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल। अभी फोर्थ सेल के बारे में 100% आपको आना चाहिए और आएगा। 32, इसका 32, 16 ऑर्बिटल है ना वहां पे। हाँ, 16 ऑर्बिटल में हम 2-2 करके वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन फिल करते तो वहां पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। समझ में आया? सो फोर्थ सेल की कैपेसिटी कितनी हुई फिर? 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो यहाँ पे कोई रट्टा नहीं मारना आपको। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, फोर्थ में कितने होते हैं। अभी इसके बाद में अगर डायरेक्टली पूछा गया तो आपको ये आंसर देना है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, नेक्स्ट वन 32। अगर इन केस अगर आगे आने वाली सेल है, ये आपको करना है। आने वाली सेल का नंबर क्या होगा? n = 5। उस सेल के अंदर टोटल हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? ओनली 50। आपको क्या करना है? यही सीक्वेंस जाना है। अगर आप याद देखो, कॉमन सेंस भी अगर यूज किया है ना तो आपको आप समझ में आएगा। ये ऑड नंबर आ रहे हैं 1, 3, 5, 7। इसके बाद में कौन सा आएगा? 9। बस यहाँ पे 9 ऐड करो, कितना बनेगा ये? 9 + 7 16, 16 + 5 22, 22 + 3 + 1 कितना बना? इसका डबल कर दो। इसका मतलब वहां पे आपको क्या है? बस वो इलेक्ट्रॉन डबल करना है जितने ऑर्बिटल से। समझ में आया? हमें यहां तक ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है, यहां तक ही पढ़ना है। ठीक है? तो दिस वन इज एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टेबल। बात समझ में आई? आगे जाओ। हाँ, अभी जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था वही इंफॉर्मेशन है, आगे देखना है। बस यही अवॉइड करते जाओ, बाकी कुछ नहीं। ये जो टेबल है ना, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था वही है, बस 2-3 कॉलम ऐड किए उन्होंने। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? सेल, सेल है ना, KLMN, वही है। यहाँ पे सेकंड सेल में उसका नंबर है, फर्स्ट सेल का नंबर n = 2, 3 so on, बराबर है ना। नेक्स्ट कॉलम में क्या है? नंबर ऑफ सब सेल कितने? फर्स्ट सेल में कितने टाइप की सब सेल होती है? 1, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, तो ये नेक्स्ट कॉलम में दिया यहाँ पे। ये भी हमें पता है, ये हमें अभी हमने एक्सप्लेन किया। एजिमुथल काउंटर नंबर L। फर्स्ट सेल में L की वैल्यू 0 लेते हैं, सेकंड सेल में 0 and 1, थर्ड सेल में 0, 1, 2, बराबर है ना। एंड नेक्स्ट सेल में 0, 1, 2, 3 and 4। वही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कॉलम, कौन सा फॉर्मूला था वो? 2L + 1 by putting the value of that L, that means azimuthal quantum number, we get that this number, बराबर है। और नेक्स्ट वाले कॉलम में देखो, यहाँ पे सिर्फ वो लास्ट वाला कॉलम ऐड किया है, एंड इट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो क्या है? बस एक बार वो बोल दूं, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये जो 0 है ना, वो आप कितने टाइम में लिख रहे हो, 1 आप कितने टाइम में लिख रहे हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 1 डिजिट है, 1 नंबर है, आप कितने टाइम में लिख सकते हो। जैसे आप वो कोऑर्डिनेट के बेस पे ज्योमेट्री में एक्सप्लेन करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रुद्राक्ष एक्स एक्सिस ऐसा होता है, वाई एक्सिस ऐसे होता है, बराबर। सेंटर में हम 0 कंसीडर करते हैं, लेफ्ट साइड में या तो माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, माइनस होता है ना, और राइट साइड में जो इंटीजर होते हैं वो प्लस। तो आपको 1 नंबर एक्सप्लेन करना है, 1 नंबर है ना, वो एक्सप्लेन करना है। तो आपको क्या करना होगा? -1 से आपको +1 तक जाना होगा, बीच में जो नंबर आते हैं वो कंसीडर करना है। -1 के बाद में क्या आएगा? 0 के बाद में +1। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं?
-1 0 +1, यानी आपको वहां पे कितने टाइप के वहां पे नंबर मिलेंगे? 3 टाइप। ये यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1, देन नेक्स्ट 0, देन नेक्स्ट 1। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। अगर मुझे 0 एक्सप्लेन करना है, देन हाउ मेनी टाइप हाउ कैन एक्सप्लेन दैट 0? एक ही टाइम में ना? क्या हम कभी -0 लिखते हैं, +0 लिखते हैं? नहीं लिखते ना। जो लिखते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। 0 हम एक ही टाइम में लिखते हैं, दैट इज 0, 1 -1 0 +1। अभी 2 पे आते हैं। 2 हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? -2 से जाएंगे, -2 -1 0 +1 +2, कितना टाइम हुआ? तो ये नंबर मिलेगा आपको। ये यहाँ पे देखो m का वहां पे कितने टाइम मिले आपको? 5। तो यहाँ पे ये कौन से ऑर्बिटल से रिलेटेड जो हमने एक्सप्लेन किया था ना, ये वाला 5। समझ में आया? हाँ। देन नेक्स्ट वहां पे, ठीक है, यहाँ तक ये वाला जहाँ पे वो वैल्यू है आपके पास में 3 आपको एक्सप्लेन करना है। कितना एक्सप्लेन करना है? 3 एक्सप्लेन करना है। कितने टाइम होगा? 7 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने हुए? 7। यानी यही नंबर मिला आपको। समझ में आया? तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने जो एक्सप्लेन किया था, वो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है L, 0 है या 1 है, जो भी है, वो आप कितने टाइम में लिख सकते हो? दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आया? तो पहले वाला टेबल और ये टेबल सेम था, सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाला एक कॉलम ऐड किया है। समझ में आया? नेक्स्ट स्किल होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल। अभी अभी हमने तो वही एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, वहां पे टेबल अगर दिया तो दिस वन, ये जो नंबर हमें यहाँ पे मिले थे, देखो यहाँ पे 1 3 5 7, वही नंबर यहाँ पे आए। फर्स्ट सेल में कितना है वहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल? ओनली 1। सेकंड सेल में, नेक्स्ट सेल में, देन नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही नंबर मिलते हैं हमें। हाँ, बस वही हमें एक्सप्लेन करना है। सो फॉर दैट पर्पस हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? 12 + 1। समझ में आया? देखो टेबल वही है, हमने जो एक्सप्लेन किया था वही है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी यहाँ पे रुको, अभी जो हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, कितने ऑर्बिटल है, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स है, वो हमें एक्सप्लेन करना था, हमने एक्सप्लेन कर लिया। अभी हमें एक्सप्लेन क्या करना है, एक्चुअली ये है क्या, ये दिखते कैसे है, इनका शेप क्या है, साइज क्या है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना, वो ऑर्बिटल के बारे में पढ़ाई करना है डिटेल में, उसके रिलेटेड। तो फर्स्ट जो हमें एक्सप्लेन करना है दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले हम एक बार और रिकॉल करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे थे ऑर्बिटल के नाम, वो आपको बताना है। S P D एंड F, ये ऑर्बिटल के नाम है। तो जाहिर सी बात है हम उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहला ऑर्बिटल होगा S, सेकंड होगा सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट होगा F। तो सीक्वेंसली अगर जाएंगे तो पहला होगा ऑर्बिटल S ऑर्बिटल, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। देखो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इस ऑर्बिटल के बारे में, तो सीक्वेंसली S ऑर्बिटल और वहां पे उसके अल्फाबेट के अंदर एक वर्ड बताऊंगा, उसमें आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। अगर मैं कहूंगा S फॉर स्फेरिकल, अगर मैं कहूंगा S फॉर स्फेरिकल, तो S ऑर्बिटल का शेप वही होता है। कौन सा? स्फेरिकल शेप। सर्कल है ना, स्फेरिकल शेप। समझ में आया? आगे जाओ, अगर आपको वहां पे डायग्राम दिखाई दी वहां पे, तो दोनों केस में देखो यहाँ पे S ऑर्बिटल के दोनों डायग्राम है, ए बी और ए बी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पे 1s लिखा है और यहाँ पे 2s लिखा है। अभी ये 1s 2s क्या है ये आपको आगे समझना है। अभी नहीं मैं आपको कहूंगा कि 1 का मतलब क्या है, 2 का, क्योंकि वो टॉपिक हमारा बाकी है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो ऑर्बिटल है ना, ये s ऑर्बिटल है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है। s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप। ये सेंटेंस बस पक्का समझ लो। ये ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। अभी यहाँ पे दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पे 1s लिखा है, यहाँ पे 2s लिखा है। इसका मतलब क्या है, बस यही समझना है कि ये जो ऑर्बिटल है ना, ये फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल है और ये सेकंड सेल का है। यानी यहाँ पे साइज में डिफरेंस होगा, इसकी साइज छोटी है और इसकी बड़ी है। इसका मतलब ये साइज का डिफरेंस है, लेकिन शेप वही रहेगा। शेप क्या है? स्फेरिकल। ये ऑर्बिटल का शेप क्या है? स्फेरिकल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, देन नेक्स्ट ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल।
शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। अभी यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कुछ डायमेंशन के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ भी लिख दूं, कोई भी डायग्राम स्केच कर दूं, मैं कितना भी परफेक्ट वहां पे अगर पिक्चर निकाल सकता हूँ, पेंटर जो होते हैं ना पिक्चर निकालते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर यहाँ पे वो 3D भी निकालेगा यहाँ पे इस बोर्ड पे, तो वो एक्चुअल नहीं लगेगा। लेकिन हम जब बात करते हैं वहां पे 3D स्ट्रक्चर की, पिक्चर भी देखते हैं वहां पे 3D, वहां पे सिनेमा होता है ना, वहां पे आपकी फीलिंग क्या होती है, आपको क्या वहां पे फील होता है कि जो सामने जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, जो भी है वो रियल है, ऐसा आपको लगता है ना। तो 3D में आपको रियलिटी दिखती है, 2D में आप इमेजिन करते हो, 2D में इमेजिन करते हो। जैसे मैं खुद की बात करता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है मेरा स्ट्रक्चर, अगर मैं ऐसे की वजह से अगर मेरा पिक्चर अगर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो आपको वहां पे मेरी हाइट समझ में आएगी और मेरी विड्थ समझ में आएगी, बराबर है ना। लेकिन मैं इस साइड से कितना है ये समझ में नहीं आएगा, बराबर है ना, बोर्ड पे। यही आपको 3D में अगर एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो मेरी हाइट कितनी है, मेरी विड्थ कितनी है, मेरी लेंथ कितनी है, तीनों साइड से। सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू एक्सप्लेन दैट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल वाला स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। सो फॉर दैट पर्पज दैट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ऐसे 3 एक्सिस आपको कंसिडर करना है। अब ये 3 जो एक्सिस अगर आपको समझना है तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। टाइम क्या हुआ है मुझे एक बार बताओ, ठीक है। इफ आई एम कंसिडरिंग दैट एक्सिस, this horizontal axis, it is a x axis. If we place this axis another y axis in such a way that x axis is perpendicular to y axis, मुझे इन दोनों का रिलेशन कैसे बनाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब पता है, वो जो हम बात करते हैं राइट एंगल की, 90 डिग्री की, वो परपेंडिकुलर है ना। हाँ, तो मैं इसे ऐसे प्लेस करने जा रहा हूं, आपको वो परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए। क्या ये परपेंडिकुलर हुआ, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुआ। ये जो एंगल है ना ये वाला, ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुए। बात क्लियर है। अभी देखो ये 2 एक्सिस है, 2 एक्सिस हुआ, ये हुआ 2D स्ट्रक्चर, 2 एक्सिस पे ये क्या होगा, 2D स्ट्रक्चर। अभी मुझे थर्ड एक्सिस ऐड करना है, ये थर्ड एक्सिस ऐड करना है। ये हुआ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला, ये जो वर्टिकल वाला ये हुआ y axis. Now I am going to place this z axis. Again in same case here this z axis will be perpendicular to the both this axis, x axis as well as to y axis. कैसे प्लेस करूंगा मैं, ये ऐसे रखना है आपको कि ये दोनों को परपेंडिकुलर बने। अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगा तो गलत होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल हुए, परपेंडिकुलर नहीं ना। अगर ऐसे रखूंगा तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे इस एक्सिस को कुछ ऐसे रखना होगा। अभी देखो अगर आप ये एक्सिस मैंने ऐसे रख दिया, अभी अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे ये जेड एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ पे इस डायरेक्शन से देखोगे ये एक्सिस जेड और ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, यानी इस केस में देखो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और इसी को कंसीडर करके हम वहां पे 3D स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाले, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाले, किसका, पी ऑर्बिटल का। बात समझ में आई, ये सब मैं किसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, पी ऑर्बिटल के लिए। बात समझ में आई, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है दैट शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। आगे भी पी ऑर्बिटल में आपको डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है वो आपको इमेजिन तो करना ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन करके दूंगा वो आपको क्लियरली समझना है। यहाँ पे हम बात करते हैं वहां पे पी ऑर्बिटल का, एक वर्ड के अंदर मैं आपको पहले ये बताऊंगा, पी ऑर्बिटल जो होता है ना वो डंबल शेप का होता है। अब ये डंबल नाम से आपको कुछ याद आ रहा है, जो भी गलती से अगर जिम मारते होंगे, कौन मारता है जिम, बॉयज, हाँ हाँ, योर गुड नेम, एस कुमार, जय कुमार, जय। अगर आप जिम में जाते हो आपको बाइसेप बनाना है या ट्राइसेप बनाना है, पहले बाइसेप की बात करते हैं। बाइसेप के लिए आपके पास में तरह तरह के वहां पे इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग है, जो भी है। स्पेशली वहां पे प्रेफरेंस किसको रहता है,
स्पेशली डंबल की बात करें हम, वहां पे बाइसेप के लिए डंबल होते हैं ना, वैसे वेट भी मार सकते हैं, लेकिन हम डंबल की बात करते हैं बेटो। मुझे ये वर्ड चाहिए डंबल, जो ऑलरेडी मैंने बताया था। अब डंबल का शेप पता है आपको? देखा है डंबल? हाँ, तो वे डंबल की डायग्राम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, वो नियर अबाउट देखो, अभी अलग अलग डंबल हो गए, अलग अलग टाइप के हो गए, मुझे पता नहीं। अगर रियल डंबल अगर निकलना है, हमारे जमाने में वहां पे पीटी हुआ करती थी, तो वहां पे हमारे पास में वैसे देते थे, ऐसे कुछ होता था ना। और कुछ डंबल ऐसे भी होते हैं, बराबर है ना। अभी कुछ वहां पे मॉडर्न जो डंबल आते हैं, वहां पे कुछ उनका शेप या साइज कुछ चेंज होता है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे होता है ना। फिर 5 किलो केजी, 10 केजी जो भी होगा, एंड सो ऑन, बराबर है ना। अब तो अच्छा है ना। हाँ, तो ये जो डंबल शेप है, ऐसा कुछ शेप वहां पे पी ऑर्बिटल का होता है। ये पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया, ये पूरा दिमाग में फिक्स करना है। ये ऑर्बिटल का क्या कहा था मैंने? स्फेरिकल, यानी सर्कल जैसा, स्फेरिकल गोल गोल। पी ऑर्बिटल का डंबल शेप, यानी वहां पे ये जो डायग्राम भी होगी ना, जो भी होगा, अब मैं वहां पे उसे एडवांस में या वहां पे मॉडिफाई करके मैं कुछ बताने वाला हूँ। इसी को मैंने इस साइज में बताया या इस साइज में वहां पे एक्सप्लेन किया। ये भी डंबल शेप ही है, ये डंबल है, ये डंबल जैसा शेप है। बात समझ में आई? तो अभी ये जो डंबल शेप है, इसे मैं कहूंगा ये पी ऑर्बिटल का एक लोब है। ये जो है ना, ये पी ऑर्बिटल के लोब है। अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले। पी ऑर्बिटल्स आर डंबल इन शेप, ये क्लियर है। अभी हम क्या करने वाले, ये जो है ना, ये जो शेप है, डंबल शेप है, हम वो उस एक्सिस पे प्लेस करने वाले जो एक्सिस हमने वहां पे एक्सप्लेन किए थे, एक्स, वाई एंड दिस वन जेड, ये एक्सप्लेन किए थे ना हमने। इन एक्सिस पे हमें वो डंबल शेप लिखना है। बात समझ में आई? हर बात समझ में आई? हाँ, अगर मैं वहां पे 3 ऑर्बिटल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वहां पे नेमली वहां पे जो ऑर्बिटल के नाम होंगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा। पी ऑर्बिटल में पहले बात ध्यान में रखो, पी ऑर्बिटल में 3 टाइप के सब ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 बॉक्स दिखा रहा हूं, यानी 3 सब ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। नेमली वहां पे फर्स्ट का नाम होगा पी एक्स, दूसरे का नाम होगा पी वाई, और थर्ड का नाम होगा पी जेड। Why I have written this x, y, z according to you? Because that is related with axis. अभी अभी एक्सप्लेन किया ना हमने, 3 टाइप के एक्सिस होते हैं, x, y, z। अभी p ऑर्बिटल का शेप जो है वो डंबल है, वो आपको प्लेस करना है x एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर x एक्सिस हुआ तो ये कौन सा होगा? y। अभी आपको क्या करना है, वो डंबल शेप है ना, वो जैसे कि वैसे वहां पे उठाना है और x एक्सिस पे रखना है। वो डायग्राम कैसी दिखाई देगी, वो डायग्राम में यहाँ पे लिख रहा हूँ या ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही होगा ना। मींस सिंपली दिस इज नथिंग बट द डायग्राम फॉर पी एक्स ऑर्बिटल। ये किसके लिए हुआ? पी एक्स ऑर्बिटल। समझ में आया? अभी मुझे पी वाई के लिए यहाँ पे ड्रॉ करना है डायग्राम। पी वाई, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस, तो यही डंबल शेप आपको बस ऐसे लिखना होगा। ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी वाई। अगर मुझे पी जेड अगर लिखना है, तो वो जो हमने ऐसे रखा था ना, ऐसा वहां पे लिखना होगा। अब ये तो 2D डायग्राम है, 3D नहीं ना, बोर्ड 2D है, तो यहाँ पे मैं पीजेड कैसे लिख रहा हूँ, यही जो एक्सिस है ना ऐसे, इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, यानी जेड एक्सिस नीचे आने वाला है, सामने आने वाला है। अभी मैं इसे नाम दूंगा जेड एक्सिस। ये या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये कौन सा है? जेड एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया वो डंबल से। फिर ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ? पी जेड। ये कौन सा हुआ? पी एक्स। ये कौन सा हुआ? पी वाई। So these one are the p orbitals, that means sub orbital px, py, pj। समझ में आया? हाँ, तो p नाम का जो सब सेल है ना या ऑर्बिटल है, उसमें सब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, नेमली px, py, pj। ध्यान में रखो, p में हमेशा ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। वहां पे कभी p में 4 नहीं होंगे या 2 नहीं होंगे, कितने होते हैं? 3। वैसे यस ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 1। वो जो नंबर हमने एक्सप्लेन किया था ना, 1, 3, 5, 7, वही नंबर है यहाँ पे। ध्यान से देखो, ये ऑर्बिटल 1, पी ऑर्बिटल 3। अगर हम आगे वाले ऑर्बिटल के लिए जाएंगे, नेक्स्ट आने वाला ऑर्बिटल कौन सा है? डी ऑर्बिटल। तो वहां पे टोटल कितने हो गए? 5 होने चाहिए। अगर एफ ऑर्बिटल होगा वहां पे, उसके 7। समझ में आया?
तो आई होप आपको पी ऑर्बिटल के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा, उसका शेप समझ में आया, उसकी डायग्राम समझ में आए, उनके नाम समझ में आए। पी ऑर्बिटल के नाम क्या कौन? पी एक्स, पी वाई, पी जे। कितने हैं? 3। अगर मैं आपसे पूछूं पी ऑर्बिटल में, पी सबसेल की बात कर रहे हैं, हाँ, पी सबसेल में टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन में भी अकोमोडेट, कितने इलेक्ट्रॉन हम वहां पे फिल कर सकते हैं टोटल? ध्यान से सुनो, पी ऑर्बिटल है ना या पी सबसेल है ना, उसमें हम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? पी ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 2 3। कितने बॉक्स है? 3। 1 2 3। एक बॉक्स की कीमत 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6। फिर अभी आपका आंसर 6 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूं, है ना? हाँ, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल इन पी ऑर्बिटल? 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना? तो यहाँ पे टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी हुई? 6 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही बॉक्स होता है ना। हाँ, इसका मतलब एक ही सब ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अभी एडवांस में हम एक्सप्लेन करते, बाद में एक्सप्लेन करेंगे डी ऑर्बिटल का, उसका शेप साइज जो भी होगा, लेकिन एडवांस में आपको एक ही बताना है कि डी ऑर्बिटल में टोटल हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आई थिंक, है ना? तो बस आपको वहां पे क्या एक्सप्लेन करना है, ऐसे ही आपको 5 बॉक्स निकालने होंगे, 1 2 3 4 5 बॉक्स ऐसे निकालने हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है। समझ में आया? ओके।